वेलकम टू यूट्यूब पॉइंट ऑफ लर्निंग। आइए अब हम शुरुआत करते हैं कक्षा 10 की मैथ्स। शुरू से लेकर हम लोग लास्ट तक पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला पार्ट है ये फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स तो हम लोग पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब रियल नंबर जिनको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि जो भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स कहलाते हैं। रियल नंबर्स ऐसे भी समझ सकते हैं जिनको हम लोग रियल लाइफ में फील कर सकें, देख सकें, तो वो नंबर हमारे रियल नंबर्स होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन। देखिए यूक्लिड डिवीजन कैसे होता है। जैसे हम लोगों ने पहले क्या करते थे कि कुछ नंबर ले लेते थे बी, जिससे हम किसी नंबर ए को डिवाइड करते थे, तो उसको डिवाइड करने पर कुछ क्वोशेंट आता था और स्टेटमेंट सॉल्व करने के बाद में हमारा कुछ रिमाइंडर यहाँ पर बचता था। तो अब हम लोग एक पहले फॉर्मूला पढ़ते थे कि क्या, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसी को हम लोग अगर डिवाइडेंड को हम लोग ए मान लें और डिवाइज़र को बी इंटू क्वोशेंट को क्यू मान लें और रिमाइंडर को आर मान लें, तो यही हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारी क्या है, ये यूक्लिड थ्योरम है। अब देखिए यूक्लिड थ्योरम से हमारा नॉर्मली क्या निकलता है, पहले जैसे हम लोग HCF निकालते थे फैक्टर मेथड करके, तो इसी तरह या फिर डिवाइड करके निकालते थे। तो अब यहाँ पर हम लोग HCF को इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर जो B की जो वैल्यू होती है, जो B की वैल्यू होती है वो A से छोटी होती है और जो R की वैल्यू होती है वो B से कम होती है। क्लियर है। अब जैसे मान लिया अगर B इक्वल टू है 5, तो R की वैल्यू क्या होंगी, R की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर R को हम लोग क्या करें, 0 से ग्रेटर और इक्वल मान लें। ठीक है, और B को भी यहाँ हम लोग 0 से ग्रेटर मानेंगे। यहाँ पर 0 जो B होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो R की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ी लेकिन B से कम होगी। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग थ्रो यूक्लिड डिवीजन लैम्बा। नीचे दिए गए संख्याओं का यूक्लिड प्रमेय से HCF ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, 225। इसको हम लोग ए एज्यूम कर लें और 135 हमारा छोटा नंबर है, इसको हम लोग बी एज्यूम कर लें। अब हमने क्या पढ़ा था मेथड कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर ए कितना है 225 इक्वल टू यहाँ पर बी कितना है 135 और इनटू क्वोशेंट की जगह पर हम क्या नंबर रखेंगे। देखिए क्वोशेंट की जगह पर हम लोग कुछ नंबर रख सकते हैं, जैसे इसका जो मल्टीप्लाई है इस 225 से ज़्यादा ना हो। तो देखो 135 को अगर हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 135 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 होगा और 270 225 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये 1 टाइम जाएगा। अब 1 टाइम जाएगा तो 135 को 1 से मल्टीप्लाई अगर कराएंगे तो कितना बचेगा, वही आएगा 135। 135 को 225 से घटा लें, 225 से जब हम घटा लेंगे तो कितना बचेगा, तो हमारा बचेगा यहाँ पर 90। अब देखिए हम ये तब तक प्रोसेस जारी रखेंगे जब तक कि हमारा यहाँ पर R की जगह पर 0 ना आ जाए। तो तब तक क्या करेंगे, हम 135 को इधर इसको यहाँ पर लिखेंगे 135 और ये R की जगह जो वैल्यू थी वो हम लोग कहाँ पे रखेंगे, हम ये रखेंगे B की जगह पर 90। अब इसको भी वैसे ही मल्टीप्लाई करें। 90 का टेबल 135 में कितनी बार जाएगा, एक ही बार जा सकता है, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कराएं 1 से और फिर 135 से घटा लेंगे तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पर बच जाएगा 45। अब 45 अभी तो 0 हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे 90 को यहाँ लिखेंगे और 45 को यहाँ पर लिखा जाएगा। अब 45 का जो टेबल है वो कितनी बार चला जाएगा, वो एक बार चला जाएगा, 2 बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये 45 टू जा 90 जब हो जाएगा तो पूरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए HCF क्या होगा, HCF वो नंबर होगा, देखो इन दोनों में से एक HCF होगा। अब देखिए 2 से तो ऊपर जो नंबर है वो कोई भी डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए तो होगा नहीं, तो HCF कौन सा होगा 45 हमारा HCF हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 और ये है 38,222। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है मेरा 38,220। ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है, इसीलिए इसको ए लिख लें और इसको हम लोग बी लिख लें। वही हमारी थ्योरम ए इक्वल टू
बी क्यू प्लस आर यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर 38,220 इक्वल टू कितना 196 मल्टीप्लाई किससे करेंगे और फिर कुछ हमारा रिमाइंडर आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा नंबर है, ये 196 है। तो अब देखें ये 196 को 200 मान लीजिए और इस नंबर को हम क्या मान लें, इस नंबर को मान लें 39,000 मान लेंगे और इस नंबर को हम लोग 200 मान लेंगे। तो 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से हटा दीजिए। तो अब इसको 2 से डिवाइड करके देखिए तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 जा रहा है और इसके बाद में 19 हो गया। तो 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। तो ये लगभग 195 टाइम्स ही चला जाएगा। अब इसको 195 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 0। क्लियर। तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पर HCF हमारा 196 ही हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। अब देखिए बड़े नंबरों में हम लोग पहले तो उनको एज्यूम कर लेंगे। अगर हम लोग एज्यूम नहीं करेंगे तो ट्राई करते रहेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 कब तक करेंगे, 195 बार करेंगे। तो 195 बार नहीं करना है और हमें क्या करना है, हमको शॉर्टकट मेथड अपनाना है। इसको 200 मानना है और इसको लगभग जो नियरेस्ट 1000 पहुँचे उसको मान लेना है। तो ये नियरेस्ट किसके है, 39 के मान लेते हैं। वैसे तो 38 भी है, 38,000 के भी है, लेकिन हमने इसको थोड़ा बढ़ा के बनाया है। तो लगभग मान लें और फिर वहाँ से एज्यूम कर लें। ठीक है। तो ऐसे ही 1 2 बार में ट्राई करेंगे तो नंबर पता चल जाएगा कि इससे ट्राई करें। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस नंबर में, इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन में हमारा ये नंबर क्या है, ये सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है। तो इसको हम लोग ए एज्यूम कर लें और इसको बी मान लें। वही फार्मूला ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा यूक्लिड थ्योरम इसे लगाना है। तो 867 इक्वल टू 255 इंटू कितनी बार जाएगा ये, तो ये देखो 255 है और ये 867 है। 255 को हम लोग क्या मान लें, 250 मान लें और इसको पहले मान लेते हैं हम लोग 800, या इसको मान लेते हैं हम लोग 900 और इसको मान लेते हैं हम लोग 300। तो ये लगभग 3 बार जा सकता है। तो देखते हैं क्या 3 बार जा सकता है, हाँ बिल्कुल चला जाएगा। तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके लिख लें। 3 से इसको जब मल्टीप्लाई करके और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 102 हमारा रिमाइंडर बचेगा। अभी तो ये 0 हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे, इस नंबर को यहाँ पर लिखा जाएगा और इक्वल टू 102 को यहाँ पर लिखा जाएगा। 102 का टेबल इसमें कितनी बार जा सकता है, तो लगभग ये 2 बार जाएगा और प्लस रिमाइंडर आएगा हमारा कितना, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर निकल के आ रहा है 51। अब 51 अभी तो 0 नहीं हुआ है, तो 102 यहाँ पर आएगा और 51 यहाँ पर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम से, 51 2 जा कितना होगा 102, रिमाइंडर 0 हो गया। इसलिए HCF हमारा कितना आएगा, हमारा HCF आ जाएगा 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट एनी ऑड होल नंबर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज एनी होल नंबर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे लेट a is that number for which b equal to 6, so r equal to 0 1 2 3 4 5 because r less than b but greater than or equal to 0. Now using Euclid theorem, a equal to bq plus r. When r equal to 0, then a equal to 6q plus 0. When r equal to 1, then a equal to 6q plus 1. Similarly, when r equal to 2, then a equal to 6q plus 2. When
r equal to 3, then a equal to 6 cube plus 3. When r equal to 4, then a equal to 6 cube plus 4. When r equal to 5, then a equal to 6 cube plus 5. Where 6 cube plus 0, comma 6 cube plus 2 or 6 cube plus 4 are even positive whole numbers. So we can say that any positive odd integer can be in the form of 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5.